ये है दिल्ली दर्पण। गुरु जी के जन्मदिन के मौके पर हम सब आपको बधाई देना चाहेंगे। गुरु जी की जो भावनाएं हैं वो बहुत ही पवित्र और नेक है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं गुरु जी के साथ में इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ हूँ। अग्रवाल समाज पूरे भारतवर्ष में और उसके बाहर भी जाना जाता है। इस जैसा समाज अन्यथा मिलना बड़ा मुश्किल है। हम महाराजा अग्रसेन जी के सीरियल के माध्यम से लोगों को वो संदेश देना चाहते हैं कि महाराजा अग्रसेन न सिर्फ अग्रवालों के हैं अपितु मानव जाति के लिए उन्होंने काम किया है और ये संदेश पूरे संसार में जाना अति आवश्यक है। ये सीरियल अभी 11 जुलाई से आरंभ होगा। पिछले 2 वर्षों से हम इस कार्य में लगे हुए हैं और अति शीघ्र सभी लोगों को ये बहुत अच्छे टीवी पे एक अच्छे माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। आज महर्षि राम गोपाल बेतिल जी का 75वां जन्म दिवस है और आप पिछले 30 वर्षों से महाराजा अग्रसेन जी के इस अगर भागवत पर कार्य कर रहे हैं। 14 भाषाओं में ये अगर भागवत प्रकाशित हो चुकी है और अभी लगभग 16 भाषाओं में इसका कार्य आगे चल रहा है। मैं भगवान महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इनको लंबी आयु दे और ये जो कार्य अधूरे पड़े हैं महाराजा अग्रसेन जी से संबंधित वो सब कार्य पूरे करके जाएं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि गुरु जी की जो भावनाएं हैं वो बहुत ही पवित्र और नेक है। ये जो संस्था का उन्होंने निर्माण किया है वो लोकहित की भावना से किया हुआ है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं गुरु जी के साथ में इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ हूँ, जिसका कमर्शियल उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम जन जन तक एक नेक भावना को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखा है मैंने गुरुजी से, तो उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आगे भी सीखेंगे और जैसे मैं समझ पा रहा हूँ गुरुजी को, तो लोगों के पास जब उनकी भावनाएं पहुँचेंगी तब वो भी समझेंगे कि हमारा उद्देश्य कितना नेक और कितना बड़ा है। तो ये जो शो हम बना रहे हैं अग्रविश्व टेलीफिल्म्स के माध्यम से, उसकी भावना जैसा गुरुजी ने भी बताया आपको कि एक सभी धर्मों का हित जिसमें है वही इसका उद्देश्य है। और ये धारावाहिक मैंने बहुत सारे शोज़ किए हुए हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोजेक्ट हेड। काफ़ी मुंबई में 16 साल से मैं कार्यरत हूँ, बट मैंने किसी की भी इतनी पवित्र भावना नहीं देखी शो बनाने के पीछे। जनरली क्या होता है कि लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं कि जिसमें उनको बेनिफिट होता है, बट ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें इनके बेनिफिट की ये सोचते भी नहीं हैं ये लोग। इनकी भावनाएं नेक हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे लोगों तक पहुंच जाए, इससे लोगों को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, यही सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि जिनकी भावनाएं इतनी पवित्र हैं, तो मुझे ऐसा लगता भी है कि जब लोग ये धारावाहिक देखेंगे तो उनको पर्सनल उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा। उनके घरों में जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, लोगों की जीवन शैली कैसे जीनी चाहिए, कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, हर इंसान को आज कलयुग है, कलयुग में कैसे जीवन यापन करना चाहिए, तो मुझे लगता है इस धारावाहिक से उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं। इस धारावाहिक में बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए सारा कुछ है, क्योंकि हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली भगवान अग्रसेन का बचपन भी काफ़ी सारा दिखाया जाएगा। हम उनके पैदा होने से पहले उनके माता पिता की कहानी बता रहे हैं, फिर उनके बचपन का पूरी जर्नी उनकी दिखाई जाएगी। तो एक बाल्यकाल में भी एक माता पिता को अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए और कैसे उनका जीवन यापन करना चाहिए ताकि वो एक योग्य इंसान बन सके, तो वो भी इस धारावाहिक में है। तो मैं सारी चीज़ें तो अभी बता नहीं पाऊँगा, ताकि मैं चाहूँगा कि आप धारावाहिक देखें और उसके माध्यम से आप लोग ये जानें कि बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए, उनको बच्चों को कैसे उससे बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो भी इन सब में दिखाया जाएगा। मैं श्री राम गोपाल बेतिल जी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, महाराजा अग्रसेन से प्रार्थना करता हूँ कि उनको लंबी आयु दे और जिस हिसाब से समाज से जुड़ रहे हैं, सीरियल का निर्माण कर रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक इनका हमें वो मिले और जिससे समाज में सुधार हो। आज अग्रवाल वैसे हर जगह है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, बहुत बड़ा एक संगठन है और सब लोगों के लिए काम कर रहा है, सिर्फ अग्रवाल के लिए ही नहीं।
तो ये सीरियल जो है ना बनेगा, ये जन जन तक आवाज़ पहुंचेगी टीवी के ऊपर, तो लोग देखेंगे। जैसे रामायण महाभारत सीरियल जो पॉपुलर हुए थे उससे ज़्यादा पॉपुलर होगा। और एक जो अशांति है हर जगह, अपने समाज में, देश विदेश, हर जगह सारे वर्ल्ड में अशांति है, इसके माध्यम से वो शांति पैदा होगी और लोग खुशहाल होंगे और शांति का जीवन जिएंगे। गुरु जी के जन्मदिन के मौके पर हम सब आपको बधाई देना चाहेंगे। और गुरु जी का 75वां जन्मदिन है, हीरक जयंती है ये। इस उपलक्ष्य में जो अग्र ज्ञानपीठ की स्थापना की घोषणा गुरु जी ने की है, हम उसको बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अग्रसेन जी के द्वारा किए गए विचार, उनका ज्ञान, इन सब को जन जन तक पहुँचाएँ। लिटरेचर छपाना, कुछ PhD करवाना, ये सब कार्य हम इस अग्र ज्ञानपीठ में करेंगे। और गुरु जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसका उपकुलपति बनाया। और बहुत दीर्घ काल तक गुरु जी जिए और इसकी सेवा करते रहें, अग्रसेन जी की और समाज की, यही हमारी कामना है। मैं गुरु जी से 2010 से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने गुरु जी के पास जो मूल ग्रंथ है उसके भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला मेरे को। मैं गुरु जी के गांव, आम गांव में गया, वहाँ इनका सारा घर और फैक्ट्री और सारे व्यवसाय वो सब हमें, उससे मैं वाकिफ़ हूँ। और गुरु जी के जो ये कर रहे हैं उस सारे कार्य से मैं वाकिफ़ हूँ, इनके त्याग से भी मैं वाकिफ़ हूँ। ऐसा है, गुरु जी की ये बहुत बड़ी तपस्या, कई सालों की तपस्या है। ये चाह रहे थे सीरियल बनाने के लिए, सारे समाज को जोड़ने के लिए, तो ये सपना हमें सच होता नज़र आ रहा है। अब बहुत ज़ोर शोर से लग रहे हैं, 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और मेरी मान्यता है कि ये रामायण और महाभारत से भी ऊपर जाएगा। आज इस अवसर पर एक विशेष व्यक्तित्व का अग्रविश्व ट्रस्ट के साथ जुड़ना, ये हमारे लिए, संस्था के लिए और जगत के लिए कल्याणकारी है। वो हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल। विपुल गोयल को आज मैं अग्रविश्व ट्रस्ट का उच्चाधिकार समिति का संयोजक और उच्चाधिकार समिति में श्री CIBL गुप्ता जी को सदस्य के रूप में मनोनीत करता हूँ, किया हूँ। इसका हमें प्रसन्नता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।